हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस के बारे में। तो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा टैक्स इनवॉइस का। तो अगर हम कोई चीज़ मार्केट से परचेज भी करते हैं तो हमें सेलर जो है वो टैक्स इनवॉइस बना करके देता है। तो टैक्स इनवॉइस क्या है, इसका क्या यूजेज है, किस तरीके से आप इसको बनाओगे और कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से टैक्स इनवॉइस को बनाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी रीइंफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए, आप जाकर के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री एंड प्रीमियम कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि टैक्स इनवॉइस क्या है। सबसे पहले आप समझिए टैक्स इनवॉइस क्या है। तो जब हम टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टैक्स इनवॉइस जो है वो एक तरीके का रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजैक्शंस का। यानी कि अगर आप मान लो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की टैक्स इनवॉइस की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप देखोगे कि आपका एक होता है क्लाइंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो भी रेट्स तय किए गए उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने क्लाइंट को बिल सबमिट करता है। बिल सबमिट करता है महीने के महीने, जिस तरीके से उनका जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है उसी तरीके से मंथ टू मंथ आपका जो है आरए बिल बन करके जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो भी महीने में काम करता है, जैसे कि उसने कंक्रीट का काम किया, स्टील का, ये सारा काम किया उसने, और जो जो रेट्स पहले से तय थे क्लाइंट के साथ उन रेट्स पे उसने काम किया और जितनी क्वांटिटी में काम किया उसके हिसाब से जो अमाउंट बना, अब वो महीना पूरा होने के बाद क्या करेगा, उस अमाउंट को डिमांड करेगा क्लाइंट से कि मैंने इस महीने में इतना काम किया, 5 लाख का 6 लाख का काम किया, तो ये पेमेंट आप मुझे दे दो। तो क्लाइंट ऐसे, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जाकर के डायरेक्टली क्लाइंट को ऐसे बोलेगा तो वो क्लाइंट बोलेगा नहीं, ऐसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो आपका टैक्स इनवॉइस है ये आप कह सकते हो ये आपका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अब क्या बोलेगा जो क्लाइंट है, वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर से कि पहले जाओ आप आरए बिल बनाओ, टैक्स इनवॉइस बनाओ, टैक्स इनवॉइस सबमिट करो, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि टैक्स इनवॉइस जो है एक तरीके का आपका रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, जो आपके बीच में, आपके और क्लाइंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये एक ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है, ये प्रॉपरली आपको बना करके देना है क्लाइंट को, तभी वो आपको पैसा देगा, ऐसे बोलने से पैसा आपको नहीं देगा। तो ये टैक्स इनवॉइस है आपका, यानी कि रिकॉर्ड बना करके रख रहे हो आप, आपका क्लाइंट भी बना करके रख रहा है, आप भी उसकी कॉपी रख रहे हो। तो टैक्स इनवॉइस से लास्ट में जाकर के पता चल जाता है, जिस तरीके से आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है या फिर आपका मोबिलाइजेशन एडवांस जो आपको मिला हुआ है या फिर आपका रिटेंशन मनी क्लाइंट ने रोका हुआ है, तो इन सब में कितना कितना पैसा किस किस टैक्स इनवॉइस में, किस मंथ की टैक्स इनवॉइस में रुका, कितना रह गया, कितनी रिकवरी होनी थी, तो वो सारी चीज़ें पता चलती हैं टैक्स इनवॉइस से। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हर एक सेलर और बायर के बीच में बनाया जाता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये बनेगा कैसे, क्या क्या डिटेल्स इसमें मेंशन करनी रहती है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका रहेगा नेम ऑफ वर्क। नेम ऑफ वर्क में आप दिखाओगे, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, क्लाइंट का अलग अलग काम करते हैं। कोई स्टील का काम कर रहा है, कोई आपका शटरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, कोई आपका कंक्रीट का काम कर रहा है, कोई फिनिशिंग का काम कर रहा है, कोई ब्रिक वर्क कर रहा है, या फिर एक ही क्लाइंट सारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से स्कोप ऑफ वर्क में, आपके स्कोप ऑफ वर्क में क्या है, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इसको नेम ऑफ वर्क जो है फिनिशिंग वर्क। नेम ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, जिस तरीके से हमने दिखाया G+11, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो आप यहाँ पर शो कर दो। क्लाइंट का नेम, यानी कि क्लाइंट आपका कौन है, आपका क्लाइंट L&T है, टाटा है, कौन है, या फिर अगर L&T टाटा बना रहे हैं तो उनका क्लाइंट हो सकता है गवर्नमेंट हो, NBCC हो, ठीक है, DDA हो। तो इस तरीके से वो बनाएंगे कि क्लाइंट का नेम क्या है, किसको आप दे रहे हो। ये नेम ऑफ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट का अगर नाम यहाँ पर शो करना है तो आप दिखा सकते हो कंसल्टेंट कौन है आपका। कॉन्ट्रैक्टर नेम, यानी कि आप अपना नाम यहाँ पर शो करोगे। कॉन्ट्रैक्टर साइड से अगर बन रही है आपकी टैक्स इनवॉइस तो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर नाम अपना शो करना है यहाँ पर। आरए बिल, कौन सा आरए बिल है आपका, दूसरा है, तीसरा है, पहला है, चौथा है, वो आप यहाँ पर शो कर दोगे। बिल ड्यूरेशन क्या है, आप जनवरी का बिल बना रहे हो, फरवरी का बना रहे हो, मार्च का बना रहे हो, वो यहाँ पर शो करना है। बिल कब आपने सबमिट किया है, बिल सबमिशन डेट क्या है, वो यहाँ पर शो करोगे। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, कब स्टार्ट हुआ आपका प्रोजेक्ट, वो है आपकी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, और प्रोजेक्ट आपका शेड्यूल कंप्लीशन डेट, यानी कि कब प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है, प्रोजेक्ट नंबर। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको शो करनी रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारी मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ तक हो सकती हैं, वो मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। इसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे टैक्स इनवॉइस पे, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया इसका टैक्स इनवॉइस। ऑफिस एड्रेस आप यहाँ पर शो कर दोगे और आपका क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट का ऑफिस एड्रेस वगैरह सारा आप यहाँ शो कर दोगे। साइट लोकेशन जो है आपकी, यानी कि जो जहाँ भी साइट चली जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हमें दिखाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब जो है
जिसके लिए हम टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, जो मेन यहाँ पर डिटेल्स हैं वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे जीएसटी वगैरह जो टैक्स वगैरह वो आपको बनना रहता है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के आपको ये 4 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, ये आपको दिखाना रहेंगे। बिना इसके टैक्स इनवॉइस का कोई मतलब नहीं है, इन्हीं चीज़ों की वजह से टैक्स इनवॉइस बनाई जाती है। एक आपको इनवॉइस नंबर दिखाना है। इनवॉइस नंबर में आपका जो भी अगर सेल्फ जनरेटेड है, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है, वो आप यहाँ पर शो करोगे। जिस तरीके से आप देखते हो, आप किसी भी स्टोर पर जाते हो, कोई मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो, तो टैक्स इनवॉइस बनती है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड इनवॉइस नंबर आता है, वो यहाँ पर आपको दिखा देता है। तो अब जैसे कि हम वारंटी क्लेम करते हैं, गारंटी क्लेम करते हैं, कोई चीज़ लेकर के आते हैं, ख़राब हो जाती है, तो हम जाते हैं उसको क्लेम करने, तो वो बोलता है टैक्स इनवॉइस दीजिए। तो किस डेट में आपने इसको खरीदा, ठीक है, किसके नाम पे ये खरीदा गया, इसमें जीएसटी नंबर कौन सा था, इनवॉइस नंबर क्या है इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप शो करोगे। इसके बाद जीएसटी नंबर, जीएसटी किसका रहेगा, क्लाइंट का नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का जीएसटी रहेगा। अगर आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज करके लाते हो और आप टैक्स भरते हो, जो स्टोर का सेल्समैन है वो आपसे पूछेगा कि अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो आप जीएसटी नंबर अपना बता दीजिए, मैं इसमें इनवॉइस में डाल देता हूँ, ताकि जब अपना जीएसटी आप फाइल करो तो वहाँ पर इसको टैक्स इनवॉइस को लगा दो, इनवॉइस नंबर लगा दो, तो आपको इस चीज़ का जीएसटी वापस मिल जाएगा। तो जीएसटी किसका शो करना है यहाँ पर, अगर कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है इसको इनवॉइस को, तो जीएसटी वो कॉन्ट्रैक्टर अपना शो करेगा यहाँ पर, क्योंकि बाद में वो जीएसटी भरेगा तो इस इनवॉइस को दिखा सकता है कि ये देखो मेरी जीएसटी लगा हुई है, ये इनवॉइस नंबर है, ये मैं टैक्स वहाँ भी देख चुका हूँ, अब मुझे दोबारा नहीं देना है, तो ये आपको सारा रिटर्न मिल जाता है, वापस मिल जाता है। तो जीएसटी नंबर कॉन्ट्रैक्टर शो करेगा, पैन नंबर अपना कॉन्ट्रैक्टर शो करेगा। पैन नंबर भी होता है जिसको पहले टिन बोला जाता था, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, तो टिन नंबर अब वो पैन नंबर हो गया, चेंज हो गया है। तो पैन नंबर यहाँ पर शो करेगा अपना कॉन्ट्रैक्टर। और फिर CIN नंबर, CIN नंबर क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरीके का एक यूनिक नंबर होता है, जो कि जब भी आप फर्म को अपनी रजिस्टर करते हो, जैसे जो भी आपका, जैसे कि रेनफोर्स आपका जो है प्राइवेट लिमिटेड है, तो इस तरीके से इसका एक CIN नंबर है, तो वो CIN नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पर अपना शो करना है। जब भी आप फर्म रजिस्टर करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हो, तब ये CIN नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारा आपने दिखा दिया। अब इसके बाद अमाउंट की बात आती है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में आप दिखा दोगे जो आप पहले दिखा करके आए हो, यानी कि फिनिशिंग वर्क हमने किया है, तो फिनिशिंग वर्क हमने यहाँ दिखाया। इस बिल का जो अमाउंट है वो 6,75,000 है, 6,75,000 का हमने काम किया। टोटल ऑफ ग्रॉस वर्क डन वैल्यू 6,75,000 है। इस पर कितना टैक्स लगेगा, 18% के टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लेवल अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 18% लग रहा है, तो 6,75,000 पे आपका 1,21,500 रुपये आपका टैक्स लग रहा है, वो आपने यहाँ पर शो किया। और टोटल आपका जो अमाउंट है वो आ जाता है 7,96,500 रुपये। ये आपका टोटल अमाउंट आपको मिल जाता है टैक्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो 7,96,000 को आप यहाँ पर अमाउंट दिखाओगे वर्ड्स में, तो यहाँ पर आप शो कर दोगे 7,96,500 ओनली। 7,96,500 का आपने वर्ड्स में दिखाया। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो फर्म है रीइंफोर्स क्वांटिटी, ये आपने यहाँ पर शो कर दिया। ऑथराइज्ड आपका सिग्नेचर, तो अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना दिखा दूंगा इस तरीके से, और जो भी आपकी फर्म की जो स्टाम्प वगैरह है वो लगा करके साइन करके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स है, यानी कि इससे पता चलता है कि आपके बीच में कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, यानी कि आपके बीच में कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी बायर और सेलर के बीच में, और कंस्ट्रक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना इसके कोई भी आपको क्लाइंट पैसा नहीं देगा। जब भी बिल सबमिट करोगे तो हमेशा टैक्स इनवॉइस बनाना रहता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो किस तरीके से टैक्स इनवॉइस बनेगी डिटेल में, बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आपका आरए बिल मैंने आपको बताया, ठीक है, टैक्स इनवॉइस है, आपका बिल वेरिफिकेशन शीट है, पूरी बिलिंग आपको सीखना है किस तरीके से बिलिंग बनाता है कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के लिए, और वो अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किस तरीके से वो उनको पैसा देता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाई जाती हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।